आज की इस वीडियो में हम आयुर्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि पथ्य आदि क्वाथ के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम इस औषधि के घटक द्रव्य यानी कि इंग्रेडिएंट्स और साथ में इसको बनाने की विधि और इसके अलग अलग रोगों में उपयोग के बारे में जानेंगे। तो इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर पथ्य आदि क्वाथ की व्याख्या के अंदर सबसे पहला हेडिंग घटक द्रव्य का लिखा है। घटक द्रव्य को हम इंग्लिश के अंदर इंग्रेडिएंट्स के नाम से जानते हैं। तो इसके बीच यहाँ पर हरड़ तवक, बहेड़ा तवक, आंवला तवक, चिरायता, हरिद्रा, नीम गिलोय, इन सभी को एक एक भाग लिखा गया है, यानी कि समान मात्रा में लेने को लिखा है। तो इसमें सबसे अंत में शुद्ध मीठा जल 16 गुना लेने को लिखा है, जो कि पूरी घटक द्रव्यों के अनुसार 16 गुना होगा। अगर यहाँ पर 6 द्रव्य है और सभी की मात्रा 1-1 ग्राम है तो उसका 16 गुना यहाँ पर 96 ग्राम होगा, क्योंकि 6 द्रव्य 1-1 ग्राम 6 ग्राम के हो जाएंगे। तो 6 को 16 से गुना करने में 96 ग्राम हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस रेशो को आपको याद रखना है। उसके बाद आगे विधि का हेडिंग लिखा है, जिसमें लिखा है उपरोक्त द्रव्यों को यथोक्त परिमाण में लेकर यवकूट चूर्ण तैयार करते हैं। फिर 1 तोला चूर्ण में 16 तोला शुद्ध जल डालकर चतुर्थ अंश अवशेष जल रहने तक मृदु अग्नि पर क्वाथ बनाते हैं। तो इस प्रकार से इस विधि को लिखा गया है। इसके बाद आगे इस विधि को समझ लेते हैं, जिसमें लिखा है औषधि द्रव्यों को, चाहे वो द्रव्य सूखी औषधि है या ताजी तोड़ी हुई औषधि है, उस औषधि को यवकूट कर लेना चाहिए, यानी कि मोटा या दरदरा कूट लेना चाहिए। जिसके बाद उसका चूर्ण तैयार हो जाएगा। इस चूर्ण के अनुसार 16 गुना शुद्ध मीठा जल डालकर मिक्स करने के बाद अग्नि के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। इस मिक्सचर को मंद अग्नि पर पाक किया जाता है। जब इस लिक्विड औषधि की मात्रा चौथा हिस्सा रह जाती है, तब इसे अग्नि से उतारकर ठंडा करने के बाद रोगी को दिया जाता है। तो इसके बाद अगला हेडिंग उपयोग का लिखा है, जिसके अंदर लिखा है विबंध, शीर्षूल, रक्त विकार और अर्धाव वेतक में यह औषधि बहुत ही प्रभावकारी है। तो इस औषधि का यूज विबंध यानी कि कब्ज के अंदर किया जाता है। इसके बाद शीर्षूल के अंदर यानी कि सिर दर्द के अंदर इस औषधि का यूज किया जाता है। उसके बाद रक्त विकार यानी कि जिनको ब्लड के साथ रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए इस औषधि का यूज किया जाता है। और सबसे अंत में अर्धाव वेदक यानी कि माइग्रेन के रोगियों के लिए इस औषधि का यूज काफी लाभदायक होता है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का टॉपिक पथ्य आदि क्वाथ निर्माण यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के कंटेंट को रेगुलर प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।